हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हंसता एजुकेशन। सो आज का इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ओके, सो चलिए देखते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ऑलराइट, तो ये रहा आज का टॉपिक। ऑलराइट, तो मान लेते हैं मेरे पास दो वेक्टर्स है। ऑलराइट, और ये एक वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर। ऑलराइट, और ये है अनदर वेक्टर है। ऑलराइट, जिसका नाम है बी वेक्टर। ओके, और मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है, ऑलराइट, ये कितना है 135 डिग्री है। ऑलराइट, अगर किसी ने मुझे पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए कि ऑप्शन ए 135 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ओके, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए? जो राइट आंसर है वो है कितना है 45 डिग्री है। ओके, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो एंगल है वो कितना है 135 डिग्री नहीं है, असल में वो कितना है 45 डिग्री है। ओके, तो ये 45 डिग्री कैसे हुआ आइए देखते हैं। ओके, तो किसी भी दो वेक्टर के बीच एंगल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये है कि दो वेक्टर को आइदर को इनिशियल या फिर को टर्मिनल करना है हमें। ऑलराइट, तो जब भी किसी दो वेक्टर के बीच एंगल को डिफाइन करने के लिए या फिर किसी दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने के लिए जो पहला कंडीशन है वो ये है कि वो दो वेक्टर को हमें सबसे पहला आइदर को इनिशियल या फिर को टर्मिनल करना है। ओके, तो इसी पॉइंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। In order to find angle between two vector, okay, first of all make them दोनों वेक्टर का आपको क्या करना है को इनिशियल करना है या फिर आपको को टर्मिनल करना है। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है उन दोनों वेक्टर को को इनिशियल करना है या फिर को टर्मिनल करना है। ओके, ये जो को इनिशियल है इसका मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, दो वेक्टर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आपको सेम रखना है या फिर को टर्मिनल इसका मतलब है सेम एंड पॉइंट। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक दिस वेक्टर आइदर को इनिशियल या फिर को टर्मिनल। ओके, तो जब भी आपको किसी दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना है तो सबसे पहले आप उस दो वेक्टर को आइदर को इनिशियल कीजिए या फिर को टर्मिनल कीजिए, उसके बाद ही आप उन दोनों के वेक्टर के बीच एक एंगल को डिफाइन कीजिए। ओके,
सबसे पहले दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखिए या फिर दोनों के एंड पॉइंट को सेम रखिए, देन ओनली आपको क्या करना है, डिफाइन करना है एंगल। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम नहीं है। ओके, तो हमें क्या करना है, दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट को सेम रखना है, तो इसीलिए क्या करना है, इस वेक्टर को मुझे स्लाइड करके यहाँ लिखना है। ओके, ये जो वेक्टर है इसी लाइन ऑफ एक्शन में मुझे इसको स्लाइड करना है और इसको यहाँ रखना है। ओके, इस वेक्टर को मैंने स्लाइड करके यहाँ रख दिया है और अभी देख सकते हैं ये दो वेक्टर के सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अभी जो एंगल है इन दोनों के बीच दैट विल बी द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। ओके, सॉरी ये वेक्टर है, तो अभी जो ये एंगल है ये है ए और बी वेक्टर के बीच एंगल है। नहीं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपको दो वेक्टर के बीच एंगल डिफाइन करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो वेक्टर्स को को इनिशियल या फिर को टर्मिनल करना है। ओके, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग मेथड का यूज करना है। ओके, आपको क्या करना है, पैरेलल शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग का यूज करना है। ओके, पैरेलल शिफ्टिंग का ये मतलब है कि किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। ओके, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, तो मान लेते हैं मेरे पास वेक्टर ऐसा है, तो इस वेक्टर को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, तो कहीं पे भी लिख सकता हूँ पैरेलली इटसेल्फ। ओके, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि इसका जो लेंथ है वो फिक्स होना चाहिए और जो डायरेक्शन है वो भी फिक्स होना चाहिए। ओके, ये है स्लाइड पैरेलल शिफ्टिंग। और स्लाइडिंग का मतलब ये है कि किसी भी वेक्टर को अगर यहाँ पे कोई एक वेक्टर है ऑलराइट, तो इसी वेक्टर को इसी का लाइन ऑफ एक्शन में मतलब कहीं भी मैं इसको लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ या फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मतलब इसी लाइन में मैं इसको कहीं पे भी लिख सकता हूँ, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए इसका जो लेंथ है वो फिक्स होना चाहिए और जो डायरेक्शन ऑफ एरो है वो सेम होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमें इस दोनों वेक्टर को ये पैरेलल शिफ्टिंग और स्लाइडिंग का मदद से क्या करना है, को इनिशियल या फिर को टर्मिनल करना है, उसके बाद ही उन दोनों के बीच क्या करना है, एंगल डिफाइन करना है। ऑलराइट, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास दो वेक्टर है, लेट्स से ये वाला वेक्टर है ए वेक्टर। ओके, और मान लेते हैं और एक वेक्टर है मेरे पास ये वाला वेक्टर है। ऑलराइट, तो अब मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है 120 डिग्री। ओके, और मुझे बोला गया कि इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा। ओके, तो एंगल डिफाइन करने के लिए पहला कंडीशन है दो वेक्टर को इधर को इनिशियल या फिर को टर्मिनल करना है बाय द हेल्प ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग। ओके, देन आई हैव टू डिसाइड द एंगल। ओके, तो आप देख सकते हैं इन दोनों वेक्टर अब को इनिशियल या फिर को टर्मिनल नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों वेक्टर को इनिशियल करना है। ओके, तो इस वाला वेक्टर को मैं यहाँ पे स्लाइड कर सकता हूँ। ओके, ये जो वाला वेक्टर है मैं इसको यहाँ पे स्लाइड कर सकता हूँ। अभी जो इस वेक्टर और इस वेक्टर को आप देख सकते हो ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, यानी दो वेक्टर को इनिशियल है। ओके, तो नाउ इन दोनों के बीच जो एंगल है 60 डिग्री, दैट विल बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, so this is the method you have to follow. Okay, so thank you for watching this video.